तफक्कुर और तदब्बुर बहुत अच्छी आदत है और कुरान मजीद में तफक्कुर और तदब्बुर का बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। तफक्कुर इन शॉर्ट ये है कि किसी चीज़ का प्रूफ सामने रखना और उस प्रूफ पे गौर व फिक्र करते हुए अपने फ्यूचर डिसीजंस लेना, ये तफक्कुर होता है। और तदब्बुर होता है कि किसी चीज़ के कॉन्सिक्वेंस सामने रखना, उसका एंड सामने रखना और उसके कॉन्सिक्वेंस को देखते हुए कोई डिसीजन लेना। ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं दोनों। अल्लाह ताला ने तफक्कुर और तदब्बुर की बात की है। जैसे अल्लाह ने कहा है ना कि क्या ये तदब्बुर नहीं करते कुरान पे, अगर ये किसी और की तरफ से होता तो इसमें इन्होंने मिस्टेक्स निकाल लेनी थी। तो तदब्बुर यही है कि देखो जिन लोगों ने कुरान को रिजेक्ट किया उनका कॉन्सिक्वेंस क्या, दे आर नॉट हैप्पी, वो बहुत दूर हैं, खुशी से बहुत दूर है। तफक्कुर ये है कि तुम्हारे सामने मिसालें हैं, अल्लाह ने तुम्हें प्रूफ दे दिया है कि ये करोगे तो ऐसा मिलेगा, तो उस प्रूफ को लेते हुए फैसले करो। लेकिन तफक्कुर और तदब्बुर का आप कभी भी नहीं हो सकते हैबिचुअल जब तक आप अपने ब्रेन को एम्प्टी नहीं करेंगे। अगर आपने, मुसलमान यूथ शराब तो नहीं पीती लेकिन सेम नशा है मोबाइल वाला, सेम नशा वही, नशा तो वही है क्योंकि उसका केमिकल पाथवे तो वही है। या कोकेन पी लें या मोबाइल पर बैठ जाएं, फेसबुक पर बैठ जाएं, वो पाथवे तो एक है, न्यूरल पाथवे। तो इसलिए आपको अपने आप को ज़रा फ्री करके सॉलिट्यूड में बैठ के गौर व फिक्र करना चाहिए। ओके, तो बहरहाल एक और पॉइंट इन्होंने लिखा है कि आप देखेंगे कि जो लोग नेचर के करीब हैं वो अल्लाह के बहुत करीब हैं। ये मैं आपको बता चुका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि शीप आर वेरी सिमिलर टू मैन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको बताऊं कि कई फार्मर्स, इन्होंने बल्कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कई फार्मर्स से जब इंटरव्यू हुआ तो बाकायदा फार्मर्स ने बताया कि शीप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं डिफरेंट। और ये आप किसी भी फार्मर से, अपने उससे शेफर्ड से पूछ सकते हैं। देखिए, कुछ शीप स्टबन होते हैं, आपने वीडियोज़ में भी अक्सर देखा होगा कि वो टक्कर भी मार देते हैं, ठीक है ना, बड़े स्टबन किस्म के होते हैं। कुछ शीप बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े जेंटल होते हैं, बड़ी आराम से बात मान लेते हैं। कुछ शीप पैक को फॉलो करते हैं, कुछ पैक से दूर निकल जाते हैं। तो दे आर वेरी सिमिलर टू मैन इन दिस सेंस कि शीप को गाइडेंस चाहिए। अगर शीप के ऊपर कोई गाइड नहीं होगा तो दे विल गो एस्ट्रे, वो दूर निकल जाएंगे, ट्रैक से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए जो शेफर्ड होता है वो लीडरशिप सीख रहा होता है बाकायदा, बहुत बड़ी लीडरशिप। कैसे? उसने हर किस्म के शीप को मैनेज करना है। स्टबन शीप को मैनेज करने की एक और स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना, सॉफ्ट एंड जेंटल के लिए और स्ट्रैटेजी है। और आप देखें कि नबियों के पास ये बहुत बड़ी कैपेबिलिटी थी और यही इमोशनल इंटेलिजेंस है कि आप हर बंदे की नीड्स देखते हुए उसको ट्रीट करो, ठीक है। ये एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। जो स्टबन है आपकी टीम में, लीडर पहली बात याद रखें निकालता नहीं है किसी को, ये लीडरशिप का पहला रूल है। जिस लीडर ने किसी को टीम से निकाल दिया वो वीक लीडर। लीडर लोगों को मैनेज करता है हमेशा, ठीक है, किसी को ज़्यादा स्टेटस देता है, किसी को कम स्टेटस, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वो मैनेज कर रहा होता है। तो बहरहाल अब टीचर की भी मैं बात करूं, टीचिंग अगर किसी ने की है, वो वीक टीचर है जो बच्चे को क्लास से निकाल देता है क्योंकि वो बच्चा उससे हैंडल नहीं हो रहा, उसे कहता है गेट आउट, गेट लॉस्ट, तो वो उसका काम आसान हो जाता है। असल टीचर और असल लीडरशिप तो ये है कि आप उसी राउडी बच्चे को आगे बिठा के पढ़ाते भी हो आप और वो पढ़ता भी, ये असल में स्ट्रेंथ है। तो शेफर्ड जो है वो क्या करता है कि वो हर शीप को उसके मुताबिक डील करता है। अब आप देखें अंबिया की तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर इंसान को उसके मिजाज के मुताबिक डील किया और यही लीडरशिप है सर, हर स्टूडेंट को उसके मुताबिक डील किया जाता है। जो स्टबन लोग हैं उनको डील करने का अलग तरीका है, जो बहुत इमोशनल लोग हैं आपकी टीम में, बहुत सेंसिटिव लोग हैं, उनको डील करने का थोड़ा और तरीका है, ठीक है ना। आपने उनके सामने क्या बात करनी है, कैसे करनी है, यही तो असल में बात है। तो ये सारी चीज़ें पर्सनैलिटी लोगों की देख के उनके साथ डील करना, ये शेफर्ड सीख रहा होता है। इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हो चुके, वो भी कैमल्स को टेम करते थे और कैमल्स बहुत डिफ़िकल्ट जानवर, कैमल्स के बारे में आता है, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट, उनमें भी बहुत मुख्तलिफ नेचर के कैमल्स होते हैं। तो हज़रत उमर आप देखें कि क्या उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी हज़रत उमर की, एज इफ ही न्यू कि किस बंदे को मैंने कहाँ लगाना है। उनके पास रिप्लेसमेंट्स होती थी, गवर्नर्स वो किस तरह से चूज़ करते थे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हिकमत है इसमें कि शेफर्ड थे अंबिया। फिर एक पॉइंट बड़ा ज़बरदस्त है कि बीइंग अ शेफर्ड मेक्स यू सॉफ्ट एंड टेंडर एंड ऑन द अदर हैंड मेक्स यू ब्रेव एंड करेजियस। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, बीइंग सॉफ्ट एंड टेंडर एंड ब्रेव एंड करेजियस। सॉफ्ट एंड टेंडर फॉर हुम? फॉर योर फ्लॉक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने कहा सूरह आले इमरान वर्स 159 कि ए नबी, अगर आप सख्त होते, अगर आप इनसे रूडली बात करते तो ये आपके पास ना बैठते, चूंकि आप सॉफ्ट हैं, आप टेंडर हैं, तो ये आपके पास बैठते।
अब ये इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, एम्पैथी फॉर योर टीम, उनके बारे में सोचना, ठीक है ना, उनके शूज़ में आकर सोचना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो जो शेफर्ड होता है वो बाकायदा सॉफ्ट एंड टेंडर होता है अपने शीप के लिए, वो उनकी गलतियां भी माफ़ करता है, उनकी रेपिटेटिव मिस्टेक्स माफ़ करता है, और इवन अगर उसे कोई नुकसान हो जाए फिर भी उन्हें माफ़ करता है। दिस मेक्स हिम वेरी टॉलरेंट, और टॉलरेंस लीडरशिप का तकाजा है। जो बंदा इरिटेटेड जल्दी हो जाता है, ग्रम्पी होता है, याद रखें वो लीडर कभी नहीं बन सकता। अगर आप किसी फुटबॉल टीम को लीड कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, जेंटल और टॉलरेंट आपको होना चाहिए। अगर आप क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, आपको अपनी टीम के बारे में पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए मैंने अटैक किससे कराना है, मैंने चेंजेस क्या करनी है, वगैरह वगैरह। दूसरा, जस्ट बीइंग सॉफ्ट एंड टेंडर इज नॉट इनफ, बल्कि यू हैव टू बी ब्रेव एंड करेजियस। किसके लिए ब्रेव एंड करेजियस होता है शेफर्ड? वुल्व्स को फाइट करने के लिए। इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम की ट्रेनिंग आप देख लें, अल्लाह ताला ने अजदहा दिखाया, कहा असा फेंको, असा जब फेंका वो अजदा बन गया, अल्लाह ने कहा पकड़ लो और डरो नहीं। इसमें बड़ी हिकमत है। हालांकि पहले ये कहना चाहिए कि डरो नहीं और पकड़ लो। अगर मैंने किसी को कहना है पानी में छलांग मारो, मैं कहूँगा डरो नहीं, ताकि वो काम डाउन हो जाए, फिर कहूँगा छलांग मारो। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने कहा पकड़ लो और डरो नहीं, यानी तुम्हें जिस अजदहे से लड़ना है फिरौन से, वहाँ तुम्हें तवक्कल की पीक चाहिए, और तवक्कल की पीक ये कि अल्लाह कह रहा है पकड़ लो तो बस पकड़ लो, थाम लो उस चीज़ को। तो इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिर है ट्रेनिंग कि अपने शीप को बचाने के लिए वुल्व्स को फाइट करना, लुक आफ्टर करना, इसी तरह लोगों को लुक आफ्टर करना अपने कल को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने सॉफ्ट थे, इतने टेंडर थे कि रात को उन्हें पता लग जाता था कोई काफिला गुजर रहा है तो नींद छोड़ के खड़े हो जाया करते थे कि ये काफिला कहीं बगैर पैगाम लिए यहाँ से ना गुजर जाए, इनको मिलनी चाहिए ये चीज़। तो ये जो अल्टीमेट सॉफ्टनेस होती है, किसी के बारे में एम्पैथी होती है इस लेवल की कि यार उसको अच्छी चीज़ मिल जाए, वो इससे महरूम ना रह जाए, ये दावा है। दावा डिबेट नहीं है। दावा की जो बेसिस है वो एम्पैथी और सिंसेरिटी है, इखलास। जब आप एम्पैथी और इखलास के साथ दावा करेंगे, याद रखें उसमें अल्लाह की तरफ से बरकत आएगी। जब आप डिबेट की तरफ जाएंगे, मुकाबलाबाजी की तरफ जाएंगे, जब आप जो है वो जाहिर है किसी पे कुछ थोपने की कोशिश करेंगे, वो फिर दावा के उन एलिमेंट से खाली। तो ये चीज़ भी आप सीखें अंबिया से, ओके, कि दावा कैसे करना है। आपसे थियोलॉजी नहीं चाहिए उन्हें कि ये हलाल है, ये हराम है, ये ऐसे है, ये वैसे। उनको आपसे, जब आप दाई बन गए, इस्लाम थोड़ा एक्ट करने लगे, किरदार चाहिए। उनको आपसे एक्टिविटी चाहिए कि ये मज़ीद एक्टिव हो गया, ही हैज़ बिकम इवन अ बेटर सन, ये मेरे कामों में मज़ीद एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहा है। दिस इज़ हाउ दावा इज़ डन। और ये